जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल पर 10 मिनट के जीके सीरीज में। आज हम इन 10 मिनटों में समझेंगे भारतीय संविधान का अनुसूची एक। अनुसूची एक पढ़ने के पहले हम थोड़ा समझते हैं कि संविधान क्या है। संविधान, इस सवाल का जवाब जो है संविधान के अंदर ही छिपा है। कैसे? हम क्या पढ़ रहे हैं, संविधान के बारे में थोड़ा समझते हैं कि संविधान क्या है। सम मतलब होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है नियम कानून, अर्थात ऐसा नियम कानून जो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, अमीर हो, गरीब हो। हर किसी के लिए बराबर नियम कानून को हम संविधान कहेंगे। इसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान का देखा जाए तो संविधान के कई चीज़ें होती हैं। ये हमें भारत में रहने के लिए, जीवन जीने के लिए, किस अधिकारी को कैसे ट्रीट करना है, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, ये सब के शासन वगैरह के लिए ज़रूरी है। यह सब कहाँ लिखा है? यह सब जो है भारतीय संविधान में लिखा है। संविधान को देखा जाए तो संविधान चलता है अनुच्छेद के हिसाब से। इसमें अलग अलग भाग हैं। इसमें कितने भाग हैं? इसमें 22 भाग हैं। जैसे केंद्र सरकार के लिए अलग है, राज्य सरकार के लिए अलग है, पंचायती राज के लिए अलग है। ठीक है। अगर इसमें हम भाग को समझे तो जैसे मैथ विषय में अलग अलग चैप्टर होती है, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी अलग अलग चैप्टर है और इन्हीं चैप्टरों को हम भाग, लेसन कहा जाता है। और भारतीय संविधान में कुल कितने भागों की संख्या है? तो 22। अच्छा, प्रत्येक भाग में जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे भाग एक में 4 पॉइंट्स है, तो कहने का अर्थ ये है कि इन्हीं पॉइंट्स को हम अनुच्छेद कहेंगे। और इस प्रकार से जो है टोटल 22 भागों में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। कहने का सारांश ये है कि भारतीय संविधान में हम 22 भाग पढ़ेंगे, 395 अनुच्छेद पढ़ेंगे और इसके अलावे हम 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे। यानी भारतीय संविधान में मुझे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? यानी भाग कितने पढ़ने हैं? 22। अनुच्छेद कितने पढ़ने हैं? अनुच्छेद पढ़ने हैं 395। इसके अलावे अनुसूचियां पढ़ेंगे। अनुसूचियां कितना है? यानी 12। यानी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां अगर हम पढ़ लिए तो भारतीय संविधान पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर अनुसूचियों की संख्या देखी जाए तो कम है, तो सबसे पहले हम इस 10 मिनट के जीके सीरीज में प्रत्येक दिन 10-10 मिनट करके हम पूरा संविधान हम पढ़ेंगे। तो इस 10 मिनट में हम सबसे पहले अनुसूचियों को खत्म करेंगे, फिर भाग और अनुच्छेद में आएंगे। ठीक है, फिर भाग और अनुच्छेद में आएंगे। तो हम चलते हैं अनुसूची एक की तरफ कि अनुसूची एक क्या कहता है। अनुसूची एक क्या कहता है? अनुसूची एक, ठीक, अनुसूची एक। अनुसूची एक कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है और इस संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है और इस संघ में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या अर्थ है। देखिए, संघ का अंग्रेजी में 2 अर्थ होता है। पहला होता है यूनियन और दूसरा होता है फेडरेशन। ठीक है, पहला होता है यूनियन और दूसरा होता है फेडरेशन। यूनियन की एक विशेषता होती है कि इसके कोई भी राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत क्या है? भारत जो है राज्यों का यूनियन है। कल को अगर भारत का कोई भी राज्य चाहेगी कि अलग होना, तो वो हो सकती है? नहीं हो सकती है। जैसे कल को कश्मीर चाहेगा अलग होना, होगा नहीं। केरल चाहेगा अलग होना, होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो राज्यों का क्या है? यूनियन है। हम संघ कहने से अच्छा क्या बोलेंगे? यूनियन बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर फेडरेशन को समझा जाए तो फेडरेशन में राज्य मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं और राज्य जो है अपनी कुछ शक्तियां देश को देती है और देश को कहती है कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। क्योंकि शक्तियां जो है वह राज्य देश को प्रदान कर रही है। ठीक है, शक्तियां देश को कौन प्रदान कर रहा है? राज्य। अगर राज्य का मन करेगा कि हम इस देश के साथ ना रहें तो वो अलग
हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? वो अलग हो सकती है। जैसे यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, क्या? यूनियन, यूएसएसआर, ठीक, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि 15 देशों में विभक्त हो गया था, जिसका सबसे बड़ा देश था रूस। सबसे बड़ा देश क्या था? सबसे बड़ा देश था जिसका नाम था रूस। यानी कि फेडरेशन में जो है राज टूटकर अलग हो सकती है, लेकिन यूनियन में राज टूटकर अलग नहीं हो सकती। और भारत क्या है? भारत जो है राज्यों का यूनियन है। ठीक, और इस यूनियन में कितने राज्य हैं? 28, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। अगर वही देखा जाए, 2000 अक्टूबर 2019 के पहले भारत में 29 राज्य थे। कितने राज्य थे? 29। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 8। यानी कि इस भारत में अक्टूबर 2019 के पहले, कब? अक्टूबर 2019 के पहले राज्यों की संख्या थी 29, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7। फिर 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 कुछ प्रावधानों को हटाया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। पहला केंद्र शासित प्रदेश कहलाया जम्मू कश्मीर और दूसरा कहलाया लद्दाख। इस प्रकार से राज्यों की संख्या 29 से घट करके कितनी हो जाएगी? ठीक है, राज्यों की संख्या 29 से घट करके हो गई 28, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? 7 तो पहले से था, एक बढ़ा जम्मू कश्मीर और दूसरा बढ़ा लद्दाख। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश इंडियन टेरिटोरी की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक, कितनी हो गई? 9 हो गई। फिर जनवरी 2020 में, कब? जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन? दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और जिसकी राजधानी रखी गई दमन। किसकी राजधानी कहाँ रखी गई? दमन। ये कब हुआ था? जनवरी 2020 में। तो राज्यों की संख्या तो 29 से पहले घट के 28 हो गई, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है वो 2 बढ़ गई, यानी 9। और जब 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया गया, तब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8। यानी कि अभी वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? राज्यों की संख्या तो 28 ही है, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। तो अनुसूची 1 में कौन कौन से राज्य हैं, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, किस राज्य में कितने जिले हैं, किस राज्य की सीमा किस राज्य के साथ मिलती है, ये सारा पूरा डिटेल चर्चा कहाँ किया गया है? अनुसूची 1 में किया गया। अगर आप ऐसे समझें कि अगर भारत में एक राज्य से टूट करके अगर 2 राज्य बनता है, यानी कि राज्यों की संख्या में वृद्धि होती है या राज्यों की संख्या में कमी आती है, तो संविधान के कहाँ पे जो है संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम राज्यों की संख्या या नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, तो संविधान में कहाँ पे हमको संशोधन करने की आवश्यकता होगी? तो अनुसूची 1 में मुझे संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, अनुसूची 1 में यहाँ पर पूरा राज्यों के बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। अगर बिहार का कोई एक जिला को यूपी कहे कि ये हमारा है, यूपी क्या कहे? ये हमारा है, तब ये राज्य और राज्य के बीच विवाद होगा। ठीक है, तो ये दोनों राज्यों के बीच जब विवाद होगा, तो यह विवाद कहाँ जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट में। जब हम सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि राज्य और राज्य के बीच विवाद हो जाए या राज्य और केंद्र के बीच विवाद हो जाए, तब यह विवाद मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट में अनुसूची 1 को खोला जाएगा और देखा जाएगा कि बिहार में कितने जिले थे और उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। ठीक, और जो उत्तर प्रदेश जो बिहार के जिले का क्लेम कर रहा है, वो आखिर में कहाँ था? तो इस प्रकार से जो है वह फैसला सुना दिया जाएगा। ठीक है, फैसला सुना दिया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि भारत के सभी राज्य, कौन कौन से राज्य हैं, कितने, एक राज्य में कितने जिले हैं, ये सारा डिटेल चर्चा कहाँ किया हुआ है? अनुसूची 1 में किया गया। ठीक है, किस में किया गया? अनुसूची 1 में किया गया। यानी अनुसूची 1 कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ यानी यूनियन है, और इस यूनियन में कितने राज्य? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। तब आगे थोड़ा इसका बैक हिस्ट्री चलते हैं। जब देश आजाद हुआ था, तब भारत में 552 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े थे। कितने टुकड़े थे? 552 से ज्यादा। जैसे बिहार में मुजफ्फरपुर का राजा अलग, दरभंगा का राजा अलग, जगदीशपुर के कुंवर सिंह अलग थे, दिल्ली किसी और का, मेवाड़ किसी और का। भारत गया कहाँ? भारत जो है वो बुनिया की तरह बिखरा हुआ था। भारत बुनिया की तरह बिखरा हुआ था।
फिर सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि आप इन बिखरे हुए टुकड़े को मिलाइए। ठीक है, तो सरदार पटेल ने ये बुनिया की तरह बिखरा हुआ था, इसे जो है वह मिला करके लड्डू बना दिए। सरदार पटेल को बहुत दिक्कत हो रहा था इन राज्यों को मिलाने में। ये 552 से अधिक जो छोटे छोटे टुकड़े थे, ये कहते थे कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम भारत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के सामने 3 शर्तें रखी थी। पहला क्या, कि या तो आप भारत में मिलिए, ये जो भी यहाँ पे रियासतें थे उनके सामने 3 चीज़ें रखी गई थी। पहला, या तो आप भारत में मिल जाइए, और उसी समय भारत का बँटवारा होकर के पाकिस्तान ही बना था। या दूसरा कंडीशन ये रखा था, या तो आप भारत में मिलिए, नहीं तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, और नहीं तो स्वतंत्र देश बना लीजिए। तो ये 552 कहते थे क्या, कि मुझे जो है वो ब्रिटिश बोल के गए हैं कि या तो हम भारत में भी रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में भी रहना चाहते हैं, या तो स्वतंत्र देश ही बनाना चाहते हैं। तो हमको जब मन करेगा हम जिसके साथ हो सकते हैं। फिर सरदार पटेल बोले कि अच्छा ऐसा है, तो आप पहले रह करके देखिए, जब आपका इच्छा होगा नहीं रहने का तो आप अलग हो जाइएगा। उन्होंने भी सोचा कि चलो ठीक है, ऑप्शन है तो हम साइन कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, साइन कर लिया, और इस प्रकार से सरदार पटेल ने जो है सभी से यूनियन पे साइन करा लिया। अब जब यूनियन पे साइन हो गया तो क्या ये अलग हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि अनुसूची 1 कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, और इस यूनियन में कितने राज्य, 28, और कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8। ठीक है, हम नेक्स्ट 10 मिनट के जीके सीरीज में समझेंगे अनुसूची 2 और अनुसूची 3। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।